हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो दिस इज़ स्वाति एंड आई मेक वीडियोस ऑन कैनेडा लाइफ, कैनेडा पीआर, कैनेडा इमिग्रेशन एंड नाउ राइट नाउ आई एम स्टक इन इंडिया। और मैं वीडियोस बना रही हूँ ऑन हाउ वी कैन गो बैक टू कैनेडा, व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स, क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं। अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए। और बिकॉज आई एम वन ऑफ द मैनी Canadian PRs or citizens or students who are stuck in India and are not able to go back, तो मैं ऐसे डिफरेंट रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ सो दैट आई कैन गो एंड आई जस्ट थॉट कि वो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ यूट्यूब के थ्रू। सो हेयर आई एम। और अभी द लेटेस्ट एडवांसमेंट इज़ कि जो सर्बिया का रूट था, जो हम इंडिया टू फ्रैंकफर्ट टू सर्बिया देन वहाँ से कनाडा जाते थे, तो वो रूट बीच में थोड़ा उन्होंने क्वारंटीन उसमें अप्लाई कर दिया था, तो वो रूट थोड़ा सा बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। सो द एडवांसमेंट इज़ कि दैट सर्बिया ने वो क्वारंटीन जो था वो रिमूव कर दिया है। नाउ यू डू नॉट नीड टू क्वारंटीन इन सर्बिया। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कैसे अब हम एक चीपर ऑप्शन लेके कनाडा जा सकते हैं, सो कीप वॉचिंग। जो एम्बेसी है इंडिया एंड सर्बिया में, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है इंडिया एंड सर्बिया ने कि एज पर रिवाइज्ड कोविड एंट्री गाइडलाइंस, ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया will now be required to carry negative RT-PCR report from India. The earlier requirement of quarantine and additional tests on arrival has been removed. तो जो क्वारंटीन रिक्वायर्ड था 7 डेज़ का, और जो वहाँ पे लैंड करके एडिशनल एक टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी वो सब रिमूव कर चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लुक इनटू द कॉस्ट ऑफ दिस, कि अब इसका कॉस्ट क्या आ रहा है और हम इससे किस तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि जो बाकी के रूट्स हैं चाहे वो मैक्सिको से हो, जो मैंने अभी पुरानी वीडियो में भी शेयर किया, मैं उसको यहाँ पे लिंक कर दूँगी, तो वो भी काफ़ी लंबा पड़ता है। तो बट अगर इफ सर्बिया ओपन्स अप, मैनी इंडियंस विल यूज़ दिस रूट ऑफ कोर्स। तो जो है ये तो जो है एक ट्वीट आया है, तो अब इसको हम थोड़ा सा ऑथेंटिकेट करते हैं। तो अगर आप वेबसाइट पे जाओगे इनकी, तो जो कि है mfa.gov.rs, मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में आपको। तो अगर हम उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और हम ऐसे देखते हैं COVID-19 कंडीशंस फॉर एंटरिंग सर्बिया, तो इसके अंदर है, पहले तो ये है फॉर सिटीजन्स, और उसके बाद हम इसमें नीचे आते हैं, देखते हैं एंट्री रेजीम फॉर फॉरेन सिटीजन्स। सो फॉरेन सिटीजन्स के लिए 3 कंडीशंस दी हुई हैं। तो उसमें लिखा है फॉरेन सिटीजन्स आर अलाउड टू एंटर द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया प्रोवाइडेड दे हैव वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये 3 इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिसमें से आपको एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला है नेगेटिव RT-PCR टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सार्स कोविड वायरस, और ये नेगेटिव एंटीजन टेस्ट होना चाहिए अगर ये कोई US से आ रहा है, या तो आपके पास एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट हो, और अगर आप US से आ रहे हो तो आपके पास एक नेगेटिव FIA रैपिड एंटीजन टेस्ट होना चाहिए, जो कि 48 आवर्स से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट वैक्सीनेशन इशूड बाय रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। तो जो इन्होंने बोला है कि एक एग्रीमेंट है वैक्सीनेशन का, उसमें इंडिया भी है, देखो ग्रीस, चेक, UAE, इंडिया भी है उसमें। तो ये हमें देखना है कि क्या इसमें दोनों वैक्सीन एक्सेप्टेड हैं, कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड भी। बट येस, अगर आप कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हो तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हो। या फिर सर्टिफिकेट ऑफ COVID-19 डिजीज़। तो वो बेसिकली क्या है कि अगर आपको अ सर्टिफिकेट और अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड अ डिजीज़ प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट टेस्ट में नॉट बी लेस देन 14 days nor more than 6 months and issued by the Institute of Public Health। लिखा हुआ है नीचे एक सर्टिफिकेट ऑफ COVID-19 डिजीज़ को। तो इसमें ये आपको कि 14 दिन से पुराना होना चाहिए और 6 महीने के अंदर होना चाहिए, मतलब लास्ट 6 मंथ्स में अगर आपको कोविड हुआ है, जो कि फर्स्ट टेस्ट उसका लेस देन 14 डेज तक होना चाहिए। लेकिन इसमें मुझे कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एस्टैब्लिश फॉर द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। तो रिपब्लिक ऑफ सर्बिया से अगर हम इंडिया में हैं तो हमें तो रिपब्लिक ऑफ सर्बिया से नहीं मिलेगा वो डॉक्यूमेंट।
और उसमें लिखा है कि कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट ऑन रिकग्निशन, और उसमें जो कंट्रीज़ हैं वो है जर्मनी, यूएसए, स्वीडन, स्पेन, और इसमें इंडिया का नाम नहीं है। तो ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास आई थिंक इंडियंस के लिए फिर हमें या तो एक नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जो कि 48 आवर्स के अंदर अंदर होनी चाहिए, या फिर एक कंप्लीट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास। एंड ऑल आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस, दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस हु आर स्टक हियर। और जो हम नहीं जा पा रहे हैं, तो आई थिंक सर्बिया वाला रूट अब हम देख सकते हैं क्योंकि क्वारंटीन हट गया है 7 दिनों का, अब 0 मतलब कोई क्वारंटीन नहीं करना। जो ये रूट है सर्बिया का, ये है इंडिया टू फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट से आपका बेलग्रेड, और फिर बेलग्रेड में आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ करके फिर वापस फ्रैंकफर्ट से कनाडा आपकी फ़्लाइट है। तो आई थिंक दिस इज़ स्टिल बेटर एंड दिस शुड वर्क आउट चीपर। आई थिंक 1.5 लाख तक का इसका होना चाहिए बिकॉज कोई क्वारंटीन नहीं है। So let's just start working out on checking out the flights, and I think this is a very good option. So if you like this video, do give me a thumbs up. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए स्वाति वर्मा स्टाइल्स को, और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपको जो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिले। एंड let's start working on our flights then. Take care, bye bye.